अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। टुडे आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिबॉट्स के ऊपर। तो टाइप ऑफ रिबॉट्स और उनका क्या फंक्शन है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। अराउंड 8 ये टाइप है, मेन टाइप ऑफ रिबॉट। तो सबसे पहले जो है वो है इंडस्ट्रियल रिबॉट। सो व्हाट इज़ दिस, आपको मैं बताता हूँ। तो ये ऐसे काम करते हैं जो कि फैक्ट्री के ज़रूरियात में हो। आपको मैं एक ईजी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक कार फैक्ट्री जाएंगे जिधर गाड़ियाँ बनती हो, तो अगर आप उधर देखेंगे तो मशीन के थ्रू उस गाड़ी में सीट डाले जाते हैं, उस गाड़ी का इंटीरियर फिट किया जाता है, इस गाड़ी का जो बॉडी पार्ट है उसको फिट किया जाता है। तो वो मशीन के थ्रू, उसके अंदर इंसान कर अगर हो तो वो ही बहुत कम होते हैं और वो बहुत कम टाइम में वो गाड़ी बना देते हैं। तो वो है मशीन, ऐसे काम आते हैं। फिर पेंटिंग, वेल्डिंग, या अगर डिलीवर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये इंडस्ट्री में काम आते हैं। फिर जो सेकंड वन है सर्विस रोबोट्स। तो ये ह्यूमन के काम को आसान बनाता है, जैसे कि क्लीनिंग, जगह को साफ करना, कस्टमर डीलिंग, लोगों के साथ बात करना। उसके साथ साथ फिर और भी बहुत काम हो सकते हैं जो कि इंसान के लिए एक ज़िंदगी में आसानी पैदा करे। उसके अंदर डिलीवरी भी आती है, डिलीवर करना, जैसे कि अमेज़ॉन में आजकल रोबोट्स के थ्रू ही डिलीवरी की जाती है। फिर जो हमारा थर्ड टाइप है मेडिकल केयर रोबोट्स। ये आपकी सर्जरी भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई मसला हो या आपका एक ऑपरेशन कराना हो, वो आपका अभी इस पर कुछ रोबोट्स करते भी हैं और अभी ऐसे रोबोट्स अभी बना रहे भी हैं। तो अगर आपका ऐसे हुआ कि आपको एक जगह में चोट लगी, आप स्कूटर से गिर गए और फिर आपको इधर चोट लगी और आपको डॉक्टर ने ये जगह खोला और ठीक किया, और फिर रोबोट के थ्रू ही ये ठीक किया जाता है, बेंड किया जाता है। इसलिए कि रोबोट तो बहुत जूम करके रख सकता है, इंसान के आंखें इतना जूम नहीं कर सकते जितना रोबोट जूम करके उसको फिर आसानी से सीता है। तो ये बहुत कामों में आजकल मेडिकल में भी काम आ रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं लेकिन बाहर मुल्क में। फिर है मिलिट्री रोबोट्स। मिलिट्री के काम में भी रोबोट्स काम आते हैं। जैसे कि अगर किधर बम लगा हो तो अगर रोबोट जाए, रोबोट तो ऐसे इंसान होता ही नहीं और ना इतना ज़रूरी होता है इंसान के लाइफ मुताबिक। अगर वो उस पर बम पड़ जाए भी इतना मसला नहीं करता, तो वो उस बम को डिफ्यूज़ भी करा सकता है। फिर ड्रोन, अगर आप देखें ड्रोन भी आजकल रोबोट्स ही माने जाते हैं, जो कि AI रोबोट्स ड्रोन्स हो। वो जाते हैं, सर्च करते हैं कि हाँ इधर क्या मसला है, इधर क्या हो रहा है, देखता है इन्फॉर्मेशन। वो कैमरा शेयर उनके साथ, जो मिलिट्री के साथ शेयर होता है, तो वो देख रहे होते हैं। तीसरा, अगर कोई ड्रोन अटैक जो आप सुनते हैं वो भी मिलिट्री के काम आता है। और अगर रेस्क्यू के काम में भी आता है, जैसे कि अगर आग लग गया तो वो तो रोबोट है, स्टील से बने होते हैं, उनको ऐसे फील नहीं होता, तो वो आग को भी बुझा सकते हैं। और या अगर कोई पानी में डूब गया उनको भी निकाल सकते हैं। इसलिए कि एक तो उनका स्पीड भी ज़्यादा है ह्यूमन से, और वो उनको सिर्फ चार्ज से ही होता है, और फिर दे वर्क ऑन देयर कमांड। फिर जो हमारा नेक्स्ट वन है ह्यूमनॉइड या ह्यूमनेडो, ये सेम प्रोनाउंसिएशन है। ये रोबोट्स होते हैं जो कि इंसान के शक्ल पर दिखते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा एलन मस्क 2024 में एलन मस्क ने एक रोबोट लॉन्च किया था, वो भी ह्यूमनॉइडो रोबोट था, जो बिल्कुल इंसान की शेप में दिखते हैं, ऐसे नहीं लेकिन उनकी जो बॉडी है वो इंसान के शेप में दिखती है। दूसरा, वो इंसान की तरह काम करते हैं, उनकी तरह फीलिंग होती है, और भी ज़्यादा, मतलब वो बिल्कुल ऐसे है कि मतलब इंसान की सेकंड कॉपी, लेकिन वो भी रिपोर्ट्स में, दैट आर ह्यूमनॉइड रिपोर्ट्स। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोनोमस व्हीकल एंड ड्रोन। जिस चीज़ में भी टायर लगे हो ना, तो उसको ये इन रोबोट्स में शामिल किया जाता है। जिन चीज़ों में भी टायर लगे हो उन चीज़ों को ही ये माना जाता है। जैसे कि अगर आप देखें सेल्फ ड्राइविंग कार, तो सेल्फ ड्राइविंग कार ये ऑटोनोमस में माना जाता है। या अगर आपने वो नया किस्म का क्लीनर देखा हो जो ऐसे गोल किस्म का होता है, नीचे 3 पहिए लगे होते हैं और वो जगह को साफ़ कर रहा होता है, ये भी ऑटोनोमस माने जाते हैं। तो जितने भी, और अगर या आपके साथ अगर आप ये जाने अमेज़ॉन के साथ जो डिलीवरी के लिए अभी जो रोबोट्स इस्तेमाल होते हैं वो भी ऑटोनोमस हैं।
جو بھی ٹائر کے تھرو چلتا ہے دیٹ آر آٹونومس. ایگریکلچر روبوٹس کسانوں کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے، جیسے کہ پلانٹنگ، سیڈس کو پلانٹ کرنا، اور پھر پانی مطلب ان فصل کو پانی دینا، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہارویسٹنگ، اس کی کٹنگ کرنا، کیئر کرنا، ان کو اسپرے دینا، پھر مطلب اے سے مطلب جو بھی ایگریکلچر فیلڈ میں جو بھی آتا ہے نا، وہ اے سے لے کر زی تک سارا کام وہ روبوٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ ابھی تک یا گراؤنڈ میں آئی نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ایکسپلوریشن روبوٹس، تو یہ ایسے روبوٹس ہوتے ہیں جو کہ ایسی جگہ پر بھیجے جاتے ہیں جدھر انسان نہیں جا سکتے، جیسے کہ اوشن میں ایسے کہ وہ بالکل ڈیپ میں جائے. وہ اس لیے ڈیپ میں جائے کہ وہ تو انسان نہیں ہے، ان میں تو مطلب انسان کی لائف بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. انسان نہیں ہے ان کا تو ان کو لیے فکر نہیں ہوتا، اور دوسرا انسان اگر مر جائے وہ ڈیٹا بھی نہیں لاتا، تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کنیکٹ ہوتا ہے ایک پی سی کے ساتھ اور سارا ڈیٹا ان کے ساتھ شیئر ہو رہتا ہے. تو ایسی جگہ میں بیچے جاتے ہیں جدھر انسان نہیں جاتا ہے، جیسے جا سکتے جیسے اسپیس میں، جیسے کہ والکینوز میں، جیسے کہ اوشنز میں، اور ایسی جگہوں میں جدھر مطلب بہت زیادہ ٹھنڈ بھی ہو، جدھر انسان نہیں رہ سکتے ادھر بھی جا سکتے ہیں، یا ہائکنگ کے کام میں بھی آ سکتے ہیں جدھر مطلب انسان کا پہنچنا ناممکن ہو. تو یہ اس میں ہیلپ کرتے ہیں. کنزیومر روبوٹس، یہ انٹرٹینمنٹ مطلب آپ کو خوش کرنا، کچھ جمپیں مارنا، ڈانس کرنا، یہ انٹرٹینمنٹ ہے. دوسرا آپ کے لیے ایجوکیشن میں ہیلپ کرنا، دیٹ از آلسو یہ روبوٹ آپ کے لیے کر سکتا ہے. تیسرا جو ہے آپ کا پرسنل اسسٹنٹ مطلب پی اے، یہ کام بھی آپ کے لیے کر سکتا ہے. تو آپ کو ایسے بندہ مل جائے گا جو بالکل ٹرسٹ وردی ہوگا، اس سے کچھ بھی لیک نہیں ہو سکتا. تو ایسے آپ کو یہ آپ کیا لائف میں آسانی پیدا کرے گا، اور آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے یا میرے ساتھ انسان بیٹھا ہوا ہے. تو جیسے آپ کو میں نے بتا دیا کہ اتنے سارے ٹائپ کے روبوٹس بن گئے، اور اگر یہ روبوٹس پاکستان آئے اور یا پوری دنیا میں آئے تو لوگوں کے کام میں اتنی آسانی ہو جائے گی، اور لوگ بہت آسانی سے کام کریں گے. دوسرا کہ بہت جابس بھی ختم ہوگی اس وجہ سے. تو اگر آپ کو میں ایک سجیشن دوں کہ آپ ایسے اسکل دیجیے گا جو آپ کو فیوچر میں ہیلپ دے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.